बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जिन खदशात का इजहार बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन ने किया था, जिन खदशात का इजहार अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने किया था, जिन खदशात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत ने किया था, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। लेकिन अफसोसनाक किरदार इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो इलेक्शन कमीशन और अदालतों का नज़र आ रहा है। सब कह रहे हैं कि 9 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवार जो कि अब बल्दियाती निज़ाम में कामयाब हो चुके हैं ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर रही है। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ और पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी कि पूरे सिस्टम के साथ है, तो लिहाजा खुली छूट दे दी गई है कि जो मर्जी आए करें, हम आंखें बंद कर लेंगे। अदालतों ने भी आंखें बंद कर ली हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी आंखें बंद कर ली हैं और शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी आंखें बंद कर ली हैं कि आप मेयरशिप के हवाले से कुछ भी करना चाहें, जैसा भी करना चाहें करें। क्यों, क्या हुआ है? दिन भर ये हुआ है, जो ख़बरें आती रही हैं कि जहाँ कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हलफ उठाने पहुँचा है किसी टाउन के अंदर, तो उसको हलफ उठाने के फ़ौरन बाद ही उठाकर वहाँ से गायब कर दिया गया है। पहुँचने दिया है, हलफ लेने दिया है, लेकिन हलफ उठाने के फ़ौरन बाद उठाकर ले गए हैं। कहीं पर ज़बरदस्ती की गई है, मारम पीटी भी देखी गई है, धक्के देकर मोबाइलों के अंदर डाल कर लेके गए हैं। हालांकि अल्ताफ़ हुसैन ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। हाफिज़ नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप इसकी तारीख़ को बढ़ा दें। पीटीआई सिंध हाई कोर्ट भी पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि ये इस पूरे जो कह लीजिए 9 मई का इंसिडेंट है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगी पीपल्स पार्टी। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने क्या किया है मैं तफसील बता चुका हूँ, और कर क्या सकेगी वो भी मैंने आपको बता दी है। बहुत तफसील के साथ मैंने इससे पहले व्लॉग बनाया है और उसके अंदर सारी वजूहत बता दी हैं। ये दिन भर ये हुआ है, सूरत हाल ये रही है। ऊपर से अल्ताफ़ हुसैन ने जब ये कहा कि जी पीपल्स पार्टी धोस धमकी और ये सब चीज़ें करने से बाज रहे, जिसकी अक्सरियत है कराची में, वो अपनी हुकूमत बनाए, मेयर लेकर आए, डिप्टी मेयर लेकर आए। लेकिन अगर ऐसा ना किया गया तो रद्द-ए-अमल आएगा। उसके जवाब में सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि जी शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये लगता है कि जी हाफिज़ नईमुर रहमान के अंदर एक और अल्ताफ़ हुसैन बनने की सलाहियत मौजूद है, जिस पर एमक्यूएम लंदन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है ट्विटर के ऊपर इस वक्त या सोशल मीडिया के ऊपर। जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या सईद गनी साहब के ख़िलाफ़ जो एमक्यूएम की लीडरशिप है लंदन की, अल्ताफ़ हुसैन के सपोर्टर्स हैं, वो रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। लेकिन रद्द-ए-अमल अपनी जगह पर है, लेकिन जो काम पीपल्स पार्टी ने करना है वो बहुत खामोशी के साथ, धड़ल्ले के साथ जारी है। रियासत, हुकूमत, रियासती इदारे, हुकूमती इदारे चूँकि एक पेज पर नज़र आते हैं पीडीएम की सूरत में, एंटी इमरान खान माइनस इमरान खान फार्मूले पर। अब आप सूरत हाल देखें कि पीटीआई कराची का सफाया है, सारी लीडरशिप या तो छुप गई है या बहुत सारे लोग अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खामोश हो चुके हैं। ऐसे में कैसे एक काउंसलर निकल कर हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट डालने के लिए निकलेगा? ज़ाहिर है कि हालात नहीं है साजगार पीटीआई के लिए। तो ऐसे में मेयर का इंतखाब कराना मेरा ख्याल है, और उसके अंदर अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी इस पूरे सिस्टम के साथ, बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। ये इल्ज़ाम आयद कर रही है, ये ख़ुद कह रही है जमात इस्लामी भी, और यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है पीटीआई ने, यही मौक़िफ़ अख्तियार किया एमक्यूएम लंदन ने। एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान कहते हैं कि जी मेयर जिसका भी आ जाएगा वो काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास अख्तियार नहीं होंगे, सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम डेवलप नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो जो दिन भर हमने सूरत हाल देखी है वो यही है कि जिन खदशात का इज़हार अल्ताफ़ हुसैन ने किया, हाफिज़ नईम ने किया, या पीटीआई की क़यादत कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक थे। कारकुनान को उठाया गया है, मेंबर्स जो उम्मीदवार थे उन सबको उठा लिया गया है, और क्या होगा वो यही होगा कि जिस दिन मेयर का इंतखाब होगा या तो वो गायब होंगे या वो आएंगे तो इतना पीछे से प्रेशर होगा कि वो वोट हाफिज़ नईम या अपने कैंडिडेट को डालने के बजाय जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको डालेंगे। ये वो सूरत हाल है जो कि हमने दिन भर देखी है, तो हमने आपके सामने ये रखी है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तैयार कीजिएगा। एक नया व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।